तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट टेम्पर के एपिसोड 24 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लिंगजाओ क्लैन के लोग फैसला करते हैं कि हम चारों जो है अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और सभी का एक मिशन होगा कि 5-5 सेल्स को कलेक्ट करना और जहां पर वापस इस जगह के ऊपर आकर मिलना है। और इसी के साथ वो लोग वहां पर से निकल पड़ते हैं। जबकि दूसरी तरफ हेडक्वार्टर का सीन दिखाते हैं कि यंग मिस बाई जो होती है वो देखकर काफी हैरान हो रही होती है कि जहां पर पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं और बड़ी तेजी के साथ हो रही है। तो वो कहती है कि जहां पर देखो, जहां पर एक टीम ने तो बहुत सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर लिया, ये कौन सी टीम है। मास्टर से कहता है कि ये डिवाइन कल्ट के लोग हैं। डिवाइन कल्ट के लोगों ने जहां पर इतने सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर लिया, लगता है कि वो लोग जहां पर किसी दूसरे मीन को यूज कर रही है। क्या लगता है कि उन्होंने हमारी पॉलिसी को क्रैक कर लिया है। तो यंग मिस भाई से कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। तो साइलेंट मास्टर से कहते हैं क्या तुम जहां पर बीस्ट के ऊपर गोल दायरे यानी वो रेड कलर के दायरों को देख रही हो। तो वो कहती है हाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनका क्या मतलब है। तो वो कहता है कि इनका मतलब यह है कि उन लोगों ने अपने ब्रेसलेट्स को उतार दिया हुआ है। अपने ब्रेसलेट को उतार कर लोगों ने अपने बीस्ट के ऊपर पहना दिया है, जिसकी वजह से उनके बीस्ट जो है वो डायरेक्टली जाकर सेल के साथ टच करते हैं और वो जो सेल है वो उनकी सेल उनके जो बीस्ट है उनके ब्रेसलेट है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और इस तरह उनके लिए ये बहुत आसान हो गया है। वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपने लिए यहाँ पर सेल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। और यहीं पर हमें डिवाइन कल्ट के डिसाइपल्स को दिखाता है कि वो चारों डिसाइपल्स जो होते हैं वहीं पर एक ही जगह के ऊपर बैठे होते हैं। चारों ने अपने अपने ब्रेसलेट्स को उतार दिया होता है और अपने जो उनके रूडन टाइप के बीस्ट होते हैं उनको पहना दिए होते हैं। और वो काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर थोड़े से टाइम में टोटल 20 पॉइंट्स को इकट्ठा कर लिया होता है। वो लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक उनसे कहता है कि 3 मिनट पूरे होने वाले हैं, हमें जल्दी से जल्दी अपने बीस्ट को वापस बुला लेना चाहिए क्योंकि 3 मिनट पूरे हो गए तो फिर हम लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। और इसी के साथ ही एक उनमें से कहता है कि मेरा बीस्ट जो है वो वापस नहीं आ रहा, मेरी कमांड को भी नहीं मान रहा। दूसरा भी उसे कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि मेरा बीस्ट भी यहाँ पर मेरी कमांड को नहीं मान रहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे बीस्ट कहाँ पर चले गए। और इसी के साथ एक लड़का उनके सामने आ जाता है। ये लड़का जो ये क्लैन ऑफ फ्रीडम से होता है। तो इस लड़के ने उनके बीस्ट को पकड़ रखा होता है और उनसे कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर इनको ढूंढ रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह से गेम के अंदर चीटिंग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जबकि दूसरी तरफ से डिवाइन कल्ट के लोग जो होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम कौन हो लड़के, चलो जल्दी से हमारे बीस्ट को छोड़ दो, हमारे ब्रेसलेट्स को वापस कर दो, क्या तुम मरना चाहते हो। तो इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है उसका एक बाजू नहीं होता और उसके बाजू के अंदर से उसका टूथ डीमन बाहर निकलता है क्योंकि उसके बाजू के अंदर एक स्पेशल सब आर्टिफैक्ट होता है, एक सब डीमन होता है जो कि उसने अपने पैरासाइट टाइप का डीमन अपनी बॉडी के साथ जोड़ रखा होता है और उसका नाम डीमन टूथ आर्म होता है। तो जैसे वहां पर उसके बाजू के अंदर टेंटिकल्स निकलते हैं और साथ उसके मुंह उसके सामने जाकर उसके बड़े बड़े दांत निकल आते हैं। तो वो लड़का उन्हें अपने बारे में बताता और कहता है कि मैं यहाँ पर गॉड्स पैलेस से हूँ जो कि क्लैन ऑफ फ्रीडम का एक ब्रांच है और मेरा नाम शेंग लियू है। और जहाँ पर तुम्हारे पास क्योंकि तुम्हारे ब्रेसलेट्स नहीं है, इसका मतलब है कि तुम लोग सरेंडर नहीं कर सकते और मैं तुम्हें बड़ी आसानी से मार सकता हूँ। वो अपनी टूथ थाम से कहता है कि टूथ थाम तुम्हें यहाँ पर खाना सर्व कर दिया गया है। और इसी के साथ ही उन चारों के बीच जो होते हैं उनके ऊपर वहां पर क्रॉस लग जाते हैं। ये देखकर यंग मिस बाई कहती है कि यहाँ पर क्या हुआ, इन सभी के कलर रेड क्यों हो गए हैं। सेनेट मास्टर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि इन लोगों ने 3 मिनट से ज्यादा अपने ब्रेसलेट्स को उतार कर रखा जिसकी वजह से ये लोग गेम से डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो यंग मिस बाई कहती है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वो लोग इतने बड़े बेवकूफ है कि वो 3 मिनट से ज्यादा अपने ब्रेसलेट्स को उतार कर रखेंगे। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो लगा था कि ये लोग यहाँ पर चैंपियन बनने वाले हैं, लेकिन ये तो बेवकूफ निकले जो इतनी आसानी से यहाँ पर हार गए हैं। तो उसका बड़ा भाई उसे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि यहाँ पर इनकी स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन दूसरों को जब इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में पता चला तो उन लोगों ने इनकी स्ट्रेटेजी को फेल कर दिया क्योंकि यहाँ पर उनके अगर बीच को पकड़ा जाएगा तो उसके साथ साथ उनके ब्रेसलेट भी उनके पास से ले लिए जाएंगे। तो यंग मिस भाई उसे कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर ये सभी क्लैंस एक दूसरे के साथ फाइट भी कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्हें इन सेल्स को कलेक्ट ही नहीं करना। उसका भाई उसे कहता है कि तुम्हें तो ये सेनेट मास्टर से पूछना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर यही गेम है। और साथ ही वो खुद ही वहां पर उसे एक्सप्लेन करता है और कहता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये इतना सिंपल नहीं है कि आप सिर्फ सेल्स को कलेक्ट करें, यहाँ पर क्लैन मेंबर्स में एक दूसरे से फाइट भी करेंगे, यहाँ पर एक दूसरे से फाइट की जाएगी और उसके बाद यहाँ पर सेल्स को हासिल किए जा सकते हैं क्योंकि एक एक सेल के लिए यहाँ पर उन्हें एक दूसरे के साथ फाइट करना पड़ेगी। तो मास्टर लू कहते हैं क्या तुमने बिल्कुल ठीक है यंग मास्टर भाई, तुम्हारी सोच काफी ज्यादा अच्छी है और तुमने यहाँ पर बिल्कुल ठीक से इसे समझा है। फिर साथ ही वो अपने साथियों से कहते हैं कुछ ऑब्जर्वर जल्दी से उस एरिया में जाओ जहाँ पर डिवाइन कल्ट के लोगों के साथ राब्ता टूटा है, जाकर चेक करके आओ कि वहां पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है लियू फेंग का दिखाया जाता है कि लियू फेंग भी वहां पर सेल्स को ढूंढने के लिए मेहनत कर रहा था, लेकिन इसी के साथ उसका ब्रेसलेट वहां पर उसे मैसेज देता है। सभी के ब्रेसलेट में मैसेज आता है और कहा जाता है कि डिवाइन कल्ट की पूरी टीम डिस्क्वालीफाई हो चुकी है, वो लोग बाहर हो चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ 23 क्लैंस ही बचे हैं। तो ये बात सुनने के बाद लियू फेंग काफी हैरान होता है और कहता है लगता है कि यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर एक एक सेल के लिए फाइट स्टार्ट हो चुकी है। अगर यहाँ पर सेल्स कम हो जाएंगे तो उसके बाद तो यहाँ पर और भी फियर्स फाइट होंगी। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर 5 सेल्स का मिशन पूरा करना होगा और वापस अपने टीममेट्स के पास जाना होगा। और इसी के साथ उन्हें वहां पर एक लाइट पिलर दिखाई देता है। तो वो डॉगी जो होता है वो उसको सेंस करता है, डॉगी सेंस करता है और आसपास के एरिया को स्कैन करता है। जबकि इसी के साथ ही पौधा चांद अपने टेंटिकल्स को बड़ा करता है और दूर से खड़े होकर उस सेल को वहां पर से उठा लाता है। और इस तरह ये लोग यहाँ पर सेल्स को उठाकर अपने ब्रेसलेट के अंदर एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। इस तरह हमारा लियू फेंग कहता है कि मेरे लिए ज्यादा आसान है, मुझे खुद वहां पर
जाकर उस सेल को नहीं उठाना पड़ता, बल्कि पौधा चांद दूर से उस सेल को उठा लेता है। तो जैसे वहां पर उस सेल को उठाता और कहता है कि अब मेरे पास 2 हो गए, सिर्फ 3 और बचे, मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। इसी के साथ उसे आवाज आती है, कोई कहता है किस कमीने ने जहां पर हमारे सेल को उठाया है, जल्दी से यहाँ पर सामने आ जाओ, हमें पता है कि तुम यहीं पर कहीं पर छुपे हुए हो। तुम्हारा लिू फेंग अपने दोनों बीस्ट के साथ जल्दी से साइड के ऊपर जाकर पत्थर के पीछे छुप जाता है। तो वहां पर एक ग्रुप के लोग खड़े होते हैं, तो वो लोगों से कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पर सामने आ जाओ। तो ये सभी लोग जो होते हैं वो ये लोग जो होते हैं ये लैंग ग्रुप से होते हैं। तो वो लोगों से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर लैंग ग्रुप से आए और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लैंग ग्रुप से पंगा लेने की। जबकि हमारा लिू फेंग सोच रहा होता है कि लैंग ग्रुप के वो लोग जिनके ऊपर मेरे बीस्ट ने सूसू करके उनकी याददाश्त को मिटाया था, ये तो वही लोग हैं जिन लोगों ने टॉन डी की कैट को मार डाला था। ये देखकर लगता नहीं है कि ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसी वजह से तो यहाँ पर ग्रुप में घूम रहे हैं। अगर ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग होते तो ये लोग अलग अलग होकर घूमते, क्या मैं यहाँ पर इन सभी को हरा सकता हूँ। तो जब वो यहाँ पर ये सोच रहा होता है, इसी के साथ ही लिू फेंग का डोगी चान जो होता है वहां पर उसी ग्रुप यानी लैंग ग्रुप की एक लड़की को देखकर भौंकना शुरू हो जाता है और जल्दी से भागता हुआ उसकी तरफ चला जाता है। लिू फेंग कहता है कि अब तुम्हें क्या होगा डोगी चान तुम कहां पर जा रहे हो। तो वो जाकर उसके साथ लिपट जाता है, साथ ही उसका मुंह चाटना शुरू कर देता है। तो वो लड़की उसे कहती है कि डोगी चान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लिू फेंग कहता है कि ये क्या, ये लड़की तो इसको पहचानती है। और इसी के साथ ही वो लड़की कहती है लिू फेंग मुझे पता है कि तुम यहीं पर छुपे हुए, चलो जल्दी से बाहर निकल आओ। तुम्हारा लिू फेंग वहां पर से बाहर निकल आता है और उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, क्या हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो वो लड़की उसे कहती है कि अब तुम यहाँ पर मेरे सामने ये नौटंकी करोगे, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, क्या तुम्हें याद नहीं है लास्ट टाइम तुमने मेरे साथ क्या कुछ किया था। मेरी जान, क्या तुम यहाँ पर फिर से मेरे हाथ से भागकर जाने की कोशिश करोगे। तो लिू फेंग सोच रहा होता है कि इसने यहाँ पर मुझे मेरी जान कहा, इसका मतलब यह है कि इन दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ पर इसके साथ इतनी फ्रैंकली बात कर रही है। उसी तरह सिस्टर जू को दिखाता है कि सिस्टर जू कहती है कि उसने यहाँ पर सेकंड सेल को हासिल कर लिया है। दूसरे सेल को हासिल करने के बाद वो कहती है कि अब मुझे बस यहाँ पर 3 और सेल्स चाहिए। फिर साथ ही वो सोच रही होती है कि मैं क्लैन की ग्रैंड मास्टर हूँ, लास्ट टाइम ग्रैंड मास्टर ने अकेले यहाँ पर सारा का सारा कंपटीशन जो वो जीत लिया था, लेकिन मैं ग्रैंड मास्टर होने के नाते सभी को पीछे कैसे रख सकती हूँ, मुझे सबसे आगे बढ़ना होगा। फिर साथ में वहां पर एक और सेल दिखाई देता है, वो दोनों जाकर पत्थर के पीछे छुपकर उसको देखते हैं। तो सिस्टर जू कहती है कि यहाँ पर एक सेल है, लेकिन यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है, लगता है कि ये फ्री है, चलो जल्दी से इसको उठा लेते हैं। और जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है और जाकर उस सेल को उठाती है और कहती है कि मैं तो काफी ज्यादा अच्छी हूँ, मैं काफी लकी हूँ जो मुझे यहाँ पर सेल्स मिल रहे हैं। और इसके पास 3 हो जाते हैं, लेकिन इसी के साथ सामने टीले के ऊपर से 2 लोग निकलते हैं। 2 क्लैन मेंबर्स उसके सामने खड़े होते हैं और उसे कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर इस सेल को जानबूझकर रखा था ताकि यहाँ पर तुम्हें चारा डाला जा सके और तुम यहाँ पर चारे को चढ़ते हुए चली आई, चलो जल्दी से अपने सेल्स निकालकर हमारे हवाले करो। और सिस्टर जू बेचारी अपना सर पकड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है मैं तो यहाँ पर बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस चुकी हूँ। यहाँ पर तो डार्कनेस क्लैन के लोग हैं, डार्कनेस क्लैन के लोगों ने यहाँ पर ये बेट के तौर पर डाला हुआ था ताकि यहाँ पर जो भी आकर इसको उठाए उसके पास है ये लोग उसके अपने सेल्स को ले सकें। तो वो बेचारी काफी ज्यादा उदास होती है। फिर साथ ही उनसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम 2 लोग यहाँ पर मुझे अकेली को हैंडल कर सकते हो, मैं यहाँ पर तुम दोनों से निपटने के लिए काफी हूँ। जबकि डार्कनेस सेक्टर का एक लड़का उसे कहता है कि यहाँ पर दूसरे क्लैंस को वाइप आउट करके उनके सारे पॉइंट्स को लेना ज्यादा आसान है, हम लोग यहाँ पर ये काम नहीं करते कि एक एक करके जाके सेल्स को ढूंढे, हमारे लिए ये काम ज्यादा आसान है। जल्दी से बताओ कि तुम कौन सा सेक्टर से हो ताकि हम लोग तुम्हारे बाकी के सेक्टर मेंबर्स को भी जाकर पकड़े उनके पास से ब्रेसलेट ले सकें। इसके साथ ही हमारी सिस्टर जू के पीछे से आवाज आती है, डान डाई वहां पर आता है और आकर कहता है कि मैं इसे जानता हूँ, इसका नाम गाओ लिंग है और ये लिंगजाओ क्लैन से है। सिस्टर जू भी जल्दी से पीछे की तरफ घूमती है और कहती है कि तो डान डाई है। तो उसे कहते हैं डान डाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 24 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।